Hi everyone, this is Anjali and welcome to my channel. आज से हम शुरू करने जा रहे हैं दिस MCQ सीरीज फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके पास हर वीडियो में आपको कुछ सेट ऑफ MCQs कराए जाएंगे एंड द टारगेट इज टू गेट एज मेनी MCQs पॉसिबल फॉर द लैंग्वेज। क्योंकि किसी भी चीज के जब आप MCQs करते हो तो आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जा सकता है। We will be having a few multiple choice questions in every video and this will be an ongoing thing. धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं विद द वेरी बेसिक क्वेश्चंस। डू टेल मी एट द एंड कि आपके पास कितने क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट किए। लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये जब आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हो तो भी हम इस चीज को याद करते हैं कि सी लैंग्वेज बनाई किसने थी। तो C language was made by Dennis Ritchie. So he was the one who developed the C programming language. So Dennis Ritchie is the correct answer for this question. Which of the following is not a valid C variable name? इसमें से valid variable name कौन सा नहीं है? सो नंबर सिर्फ अल्फाबेट्स है तो यस इट इज वैलिड। रेट भी वैलिड है। टोटल अंडरस्कोर काउंट भी वैलिड है। प्रॉफिट परसेंटेज वैलिड नहीं है क्योंकि परसेंटेज साइन जो है वो अलाउड नहीं होता। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और स्पेशल सिंबल हम यूज नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज द करेक्ट आंसर। इट्स नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। Which keyword used to prevent any changes in the variable within a C program? अगर आप एक ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हो जिसमें एक बार वैल्यू असाइन हो गई और उसके बाद वो वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? तो वहां पर आपका आंसर होगा कॉन्स्ट कीवर्ड। जी हाँ, CONST। कॉन्स्ट कीवर्ड इज द वन वी यूज फॉर दैट। ठीक है। और कॉन्स्ट कीवर्ड का लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे आपने लिखा इंट कॉन्स्ट n is equal to 50। तो int const n is equal to 50 if we write, तो उससे क्या होगा? n की वैल्यू जो है वो 50 हो जाएगी और आप इसके बाद इसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। आप const int n is equal to 50 भी लिख सकते हो। बोथ वेज इज करेक्ट। लेकिन const कीवर्ड लिखने का मतलब है कि वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन इट लेटर ऑन। तो एक बार जो आपने चेंजेस कर दिए वो कर दिए, उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। आंसर इज const कीवर्ड। What does hash include stdio.h? देखो, वैसे तो जो भी चीज हैश से शुरू होती है दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जो एग्जीक्यूट होगी बिफोर द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, बिफोर योर प्रोग्राम इज प्रोसेस्ड। तो आपके प्रोग्राम के प्रोसेस होने से पहले जो चीज प्रोसेस होती है उसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। बट ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई हैं इसमें से स्पेसिफिकली ये कौन सा वाला है? फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव। तो ये जो है ये प्री प्रोसेसर तो है, बट सिंस ये ऑप्शन है यहाँ पर फाइल इंक्लूजन, तो हम इसको आंसर मार्क कर सकते हैं बिकॉज ये फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव है आउट ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है। Then C is a dash. C is the only language which is considered as middle level language. जी हाँ। आपके पास लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस में जनरली हमारी लैंग्वेजेस कैटेगराइज होती हैं, बट सी इकलौती लैंग्वेज है जिसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं बिकॉज दिस इज बोथ प्रोग्रामर फ्रेंडली एंड मशीन फ्रेंडली। ये लिखने में भी इजी होती है, सीखने में भी इजी होती है एंड कंप्यूटर के लिए एग्जीक्यूट करने में भी फास्टर होती है। इसीलिए इसको प्रोग्रामर फ्रेंडली एज वेल एज मशीन फ्रेंडली कहते हैं। हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स कितने होते हैं? कीवर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स टू द कंपाइलर, जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता है। कंपाइलर नोज कि ये वर्ड अगर लिखा हुआ है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या करना है। when the words are already known to the compiler, those are called keywords and reserved words. C language provides us 32 keywords, इसीलिए ये middle level language है because lesser amount of keywords are there जिनकी translation जो है वो बहुत fast होती है। 32 keywords are there in your C programming language. Which is not a valid keyword in C language? इसमें से कौन सा keyword valid नहीं है? While keyword होता है,
फॉर कीवर्ड होता है, स्विच भी कीवर्ड होता है। डू और वाइल अलग अलग से कीवर्ड्स है। डू एक कीवर्ड है, वाइल एक कीवर्ड है, लेकिन अगर मैं डू हाइफन वाइल एक साथ लिख रही हूँ तो दैट इज नॉट अ कीवर्ड। सो डू हाइफन वाइल इज योर करेक्ट आंसर, इट्स नॉट अ कीवर्ड, राइट? नेक्स्ट है अ कमेंट इन सी लैंग्वेज इज रिटन इन डैश। सी में जब आपको कमेंट लिखना होता है, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि सिर्फ हमारी रेफरेंस के लिए एज अ प्रोग्रामर, उसका एग्जीक्यूशन के साथ कोई लिंक नहीं है, सो दैट इज रिटन इन दी स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश साइन। सो इसका मतलब क्या होता है? कमेंट। सो जो चीज आपने स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में लिख दी, वो एक लाइन, दो लाइन, कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, वो आपका कंपाइलर सिंपली इग्नोर कर देगा। वो कन्वर्ट ही नहीं होता मशीन लैंग्वेज में, सो एग्जीक्यूट भी नहीं होता। अ सी लैंग्वेज सोर्स फाइल इज प्रोसेस्ड बाय अ। तो जो हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं उसे प्रोसेस कौन करता है? कंपाइलर। और जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड क्या होता है? डॉट सी वाली फाइल। फिर जब आप उसको कंपाइल करते हो तो आपकी एक फाइल बनती है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओबीजे। दैट इज योर द अदर कोड, ऑब्जेक्ट कोड जिसे हम कहते हैं। तो सोर्स कोड सी का प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट कोड बनता है, फिर जब रन करते हैं तो exe फाइल बनती है, और साथ में ही एक BAK फाइल भी बनती है जिसे कहते हैं बैकअप फाइल। सो कंपाइलर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी में हम कंपाइलर यूज करते हैं। टर्बो सी कंपाइलर यूज हो सकता है, बॉर्डलैंड सी कंपाइलर यूज हो सकता है, आजकल GCC कंपाइलर यूज होता है। सो दीज आर द कंपनीज हु प्रोवाइड द कंपाइलर्स, तो उसके बेसिस पे कंपाइलर्स के नाम है। सी लैंग्वेज वॉज यूज टू डिजाइन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बहुत ये जान के आपको खुशी होगी कि सी लैंग्वेज इतनी पावरफुल है कि इसमें एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया है। एंड नेम ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स। So Unix is an operating system which is coded in C language. Next है how many bytes does a char variable take in C language? C language में एक कैरेक्टर मेमोरी में स्टोर होने के लिए 1 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि कैरेक्टर स्टोर होते हैं एसकाई फॉर्मेट में विच इज अ 7 बिट कोड। तो 7 बिट का कोड है तो 8 बिट्स की स्पेस में स्टोर होता है, एंड दैट इज 1 बाइट। सो 1 बाइट इज ऑक्यूपाइड फॉर एवरी कैरेक्टर स्टोर्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज फॉर डबल डेटा टाइप इन सी लैंग्वेजेस। तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं जब हमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर किसी भी वैल्यू को रीड या राइट करना होता है यूजिंग स्कैनफ और प्रिंटफ। तो परसेंटेज डी होता है इंटीजर के लिए, परसेंटेज यू होता है अनसाइंड इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ होता है फ्लोट के लिए, और एल एफ होता है डबल के लिए। सो डबल के लिए जो यूज होता है दैट इज परसेंटेज एल एफ। एल एफ स्टैंड फॉर लॉन्ग फ्लोट। सो बड़ा जो फ्लोटिंग कोई नंबर है वो डबल हो गया, तो उसको हम एल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। Which operator is used to find remainder after dividing two numbers? दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जब हम डिवीजन करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, if you have to get that, तो कौन सा ऑपरेटर यूज होगा? एंड आंसर इज परसेंटेज साइन। ये तो आपका सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, सारी लैंग्वेजेस में परसेंटेज साइन इज यूज टू फाइंड आउट द रिमाइंडर आफ्टर द डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। Which of the following is not an arithmetic expression? इसमें से अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कौन सी नहीं है? इसमें प्लस हो रहा है तो अरिथमेटिक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये जो चेक कर रहा है ये है नॉट इक्वल टू, एक्स नॉट इक्वल टू 5, जिसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। सो ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है। सो जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है वो बूलियन एक्सप्रेशन होती है, वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन नहीं होती। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हाट इज द आउटपुट। ये कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द पोस्ट इंक्रीमेंट थिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। इवन आपके प्लेसमेंट्स के टाइम तक में भी इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सो एक्स में 10 है, ठीक है, यहाँ पर एक्स में 10 है। अब क्या हुआ? एक्स प्लस प्लस, सो 10 को वो यूज करेगा, लेकिन बाद में एक्स मेमोरी में इंक्रीज होकर 11 हो जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। सो पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है यूज एंड देन इंक्रीज। तो 20 में ऐड करने के लिए जो वैल्यू यूज होगी वो तो 10 यूज होगी। तो 10 प्लस 20 30 चला जाएगा वाई के अंदर, और बाद में एक्स इंक्रीज होकर 11 हो जाएगा। तो जब हम प्रिंट करेंगे, सो इट विल बी प्रिंटिंग 11 फॉर एक्स एंड इट विल बी प्रिंटिंग 30 फॉर y. So that's how you get A as your correct answer. 11, 30, मतलब 11 और 30 आपका जो है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, सो पोस्ट इंक्रीमेंट था, पहले उसने यूज किया, बाद में उसने इंक्रीज किया। सो दैट इज इट अबाउट आर
टुडेज क्वेश्चन। सो जरूर लिख के बताइएगा कमेंट में कि क्या आप एक्साइटेड हो इस सीरीज के लिए और 15 में से आपके कितने आंसर सही थे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट AEC_computer_education। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन स्टोरीज में मिलते रहेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो डाउनलोड द ऐप। ये जो पीडीएफ है एमसीक्यूज की, ये आप आपके रिस्पेक्टिव कोर्सेज में से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सी के कोर्स में से सी के एमसीक्यू की पीडीएफ हो सकती है, सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस की हो। So that's it for this video. Like the video, subscribe the channel, and share it with your friends. Bye for now.